नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे थे एचपीसीएल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए, अभी तक जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपका करा दिया है इंग्लिश का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, तब लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है एचपीसीएल एग्जामिनेशन के लिए। इसमें देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, इसके साथ में जो आपको सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको देखिए मिल जाएगा इंग्लिश का। और ये जो है कोर्स हमने ऐप पे लॉन्च किया हुआ है, ऐप का नाम सर जी क्लासेस के नाम से ही, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये देखिए कोर्स ओनली 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप लोग जो है इससे अपना इंग्लिश का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो और विद इन टाइम लिमिट के अंदर में अपना कर सकते हो। हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है इंग्लिश का कोर्स करा दिया है। और आपका एग्जामिनेशन जब भी हो, तो आप लोग जो है जितना हमने कंटेंट दिया हुआ है, तो आप लोग उतना भी कर लेते हो, तो इंग्लिश में आपका अच्छा खासा नंबर आपका आ जाएगा। हमने सारे टॉपिक्स को जो है यहाँ पे कवर किया हुआ, और वो भी काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से, और आप लोग उसको बहुत ही जल्दी कवर कर लोगे। तो देखिए, कोर्स को बाय करने के लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करने का, और ऐप को जैसे ही आप लोग डाउनलोड करोगे, तो आपको देखिए ये चले जाना है आपको स्टोर सेक्शन में रजिस्टर करने के बाद। और यहाँ से जो आपको कोर्स सेलेक्ट करना है एचपीसीएल वाला। और जैसे ही आप लोग कोर्स को बाय कर लोगे, तो आपको देखिए कंटेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको जो है सारे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, इंग्लिश के लेक्चर का, टेस्ट सीरीज का और पीडीएफ फाइल्स का। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को भी जो इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग जो है यहाँ से इंग्लिश का पूरा अच्छे से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसके अलावा देखिए, हमने अलग से इसका पीडीएफ नोट्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और जो लोग केवल पीडीएफ भी बाय करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग जिस तरीके से भी तैयारी करना चाहते हो, आप लोग कर सकते हो। सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 3 आपका है, सेट 3 है, और तो 2 पार्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस पेपर आपका करा दिया है। तो क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आपका पूछा गया था यहाँ पे कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, कि कौन सा पार्ट जो है सेंटेंस का जिसमें कि एरर है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आई डिड नॉट वांट इंडिया टू लूज द मैच दैट डे। तो इसमें देखिए आपको एरर बताना है कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे, तो इसमें अगर आप लोग देखते होगे जैसे कि टेंस का और वर्ब का फॉर्मेशन, तो उस तरीके से यहाँ पे जो एरर आपका दिया हुआ है, तो वो है लूज में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आई डिड नॉट वांट इंडिया, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में कहा गया है आपका। और इसके बाद जो वर्ब आपका दिया हुआ है यहाँ पे लूज द मैच दैट डे, द दैट डे से भी आप लोग देख रहे होगे कि ये पास्ट की बात गई है, लेकिन जो वर्ब आपका है, तो ये जो है प्रेजेंट फॉर्म का दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो लूज है आपका, यही एरर है, मतलब कि इसी पार्ट में ही एरर है। तो देखिए जिसमें भी लूज आपका होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए लूज द मैच दिया हुआ है, तो यानी कि लूज इसमें, तो ऑप्शन 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि इसमें एरर है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए था? तो देखिए दोस्तों, जो आपका वर्ब है लूज, तो ये जो है आपका, मतलब कि इसमें हम लोग बना सकते हैं इसको। एक आपका होता है इसका बेस फॉर्म जो आपका रहता है लॉस्ट, तो मतलब कि जो है आपका ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म इसका लॉस्ट आपका होता है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लॉस्ट आपका होता है ये। तो एक्चुअली में ये जो दिया हुआ आपका, ये गलत तरीके से दिया हुआ है आपका यहाँ पर। वैसे भी लूज आपका दिया हुआ, तो इसका मतलब होता है कि जो है कम होना, यानी कि कोई चीज़ का ढीला होना, ये चीज़ मतलब दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे दूसरा फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे इसका लॉस का, LOS जो आपका रहता है AC, ये फॉर्म यूज होना चाहिए था इसका, मतलब कि पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन करेक्ट फॉर्म जो आपका बेस होता है लॉस। तो ये जो है आपका, ये इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ब आपके होते हैं, ये आपको पहले क्लियरिटी इसका होना चाहिए अच्छे से, कि वर्ब जो होते हैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। यानी कि जो वर्ब आपका, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब आपका रहता है सेंटेंस में। तो जो मेन वर्ब है आपका, तो इसके डिफरेंट जो है फॉर्म होते हैं, यानी कि पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, और इसके साथ में इसका थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म। तो इन सबको जो है आपको याद रखना होगा, और ये कौन किस संदर्भ में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये भी सारा चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। जैसे फर्स्ट फॉर्म आपका होता है प्रेजेंट वाला, पास्ट फॉर्म होता है आपका, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म आपका भी होता है इसका, ING फॉर्म भी होती है, और एस और येस फॉर्म भी इसकी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है आपका ड्रॉ का, तो इसका देखिए ड्री होता है सेकंड फॉर्म, यानी कि जो पास्ट वाला होता है। थर्ड फॉर्म होता है इसका ड्रॉन होता है आपका, और ING फॉर्म में ड्राइंग, और एस और येस फॉर्म में ड्रॉज आपका होता है ये।
और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इसमें आपका लूज का भी दिया होगा, तो उन सब का जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पूरा कंप्लीट जो है आपको ये पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएंगे। और कोर्स में हमने देखिए इन सबको जो है काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ से जो है आप लोग जाके इसको अच्छे तरीके से पूरा आप लोग इसको पढ़ सकते हो। हमने इसमें देखिए सारे जो टॉपिक्स है उन सबको लिया हुआ है कंटेंट के अंदर में। फिर नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन यू मस्ट। आपको प्रीपोजिशन फिल करना है इसके अंदर में। तो यहाँ देखिए दिया हुआ आपका सेंटेंस कि यू मस्ट कवर योर फेस डैश अ मास्क व्हेन यू स्टेप आउट। अब यहाँ देखिए आपको जैसे कि बात कही गई है प्रीपोजिशन भरने की, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे कि आपको जैसे कि कवर करना चाहिए अपने फेस को, तो किससे? मास्क से बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? थ्रू अ मास्क से, या फिर ऑफ ए मास्क से, या विथ ए मास्क से, या फिर इन ए मास्क से। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? कवर का। तो कवर के साथ जब भी कोई चीज़ अगर हम लोग किया जाता है, फेस को कवर करने की बात की जा रही है, तो हम लोग कवर विथ का यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये इंडिकेट करता है आपका कि जैसे कोई एक अनयूजुअल अमाउंट ऑफ कोई भी चीज़ रहता है, कोई भी चीज़ के ऊपर में अगर जैसे पहननी होती है या फिर कुछ रखनी होती है, तो उस केस में कवर्ड विथ का यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम था कि जैसे फेस के ऊपर में मास्क रखनी थी, तो उस सिनेरियो में कवर्ड विथ का हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्या होगा? आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप ऐसे भी पढ़ के देखोगे कि कवर्ड थ्रू अ फेस, थ्रू अ मास्क, या फिर फेस ऑफ ए मास्क, या फेस विथ ए मास्क, तो ये आपको सूटेबल रहेगा। फेस इन अ मास्क ये भी कोई सूटेबल आपको नहीं लगेगा पढ़ने में भी। तो इस तरीके से आपको देखिए पहले आना चाहिए, थोड़ा-सा प्रीपोजिशंस के बारे में भी आपको यूजेस आनी चाहिए। इसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन को काफ़ी ईज़िली कर लोगे, तो हमने देखिए प्रीपोजिशंस के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है जो है आपका कोर्स के अंदर में। और साथ में जो है पीडीएफ में भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, कहाँ पे हम लोग इनटू का, इन का, विदिन का, या फिर फॉर का, सिंस का हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर बिसाइड का यूज़ करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पूरा कंप्लीट हमने जो है बताया हुआ है। इन का, इनटू का यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग। तो ये सारा चीज़ आपको जो है मिल जाएगा, सब जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि चूज़ द सेंटेंस व्हिच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। तो आपको देखिए इसमें से वो सेंटेंस को चूज़ करना है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है। यानी कि आपको पढ़ के देखना होगा कि कौन-सा एक प्रॉपर्ली ग्रामर का रूल्स फ़ॉलो करते हुए सेंटेंस जो बना हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे देखते होंगे दिया हुआ है, पहला देखिए दिया हुआ है कि मैनी टूरिस्ट गो टू विंटर्स इन गोवा। अब यहाँ देखिए सेंटेंस पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है कि बहुत सारे टूरिस्ट जो है तो वो विंटर जाते हैं। तो कोई भी चीज़ कोई जगह पे कोई जाता है यहाँ पे, ना कि कोई विंटर में जाएगा। तो ये तो सेंटेंस ही आपको लग रहा है कि उल्टा है। ऐसे होना चाहिए था कि गो टू गोवा इन विंटर। तो ये पे आपका गलत ऐसे ही लग रहा है पढ़ने में ही। अगला देखिए दिया हुआ है कि इन मैनी विंटर्स टूरिस्ट गो टू गोवा। तो अब देखिए दिया हुआ है कि इन मैनी विंटर, यानी कि बहुत सारे विंटर्स में। तो ऐसे कोई सेंटेंस होता है क्या कभी शुरुआत आपका? तो ये कभी होगा नहीं कि मैनी विंटर, बहुत सारे विंटर थोड़ी ना होता है। कोई एक ही विंटर होता है, विंटर सीजन तो एक ही आपका रहता है जिसमें कि ठंड लगती है। लेकिन यहाँ पे बोला कि इन मैनी विंटर, तो ये सेंटेंस ही गलत है आपका यूज़ करने का। अगला देखिए दिया हुआ है कि मैनी गोवा गो टू टूरिस्ट इन विंटर। तो मैनी गोवा, गोवा को जाने के लिए बात कही जा रही है, मैनी गोवा तो नहीं, एक ही गोवा सिर्फ है। तो सेंटेंस आपका ऐसे ही गलत लग रहा है। तो बचा आपका ऑप्शन 4 यही सही होगा। तो ये देखिए दिया हुआ है कि मैनी टूरिस्ट, टूरिस्ट बहुत सारे होते हैं, तो ये तो सही है। गो टू गोवा, गोवा जाते हैं इन विंटर, कब? तो विंटर में। तो ये देखिए सेंटेंस आपको प्रॉपरली ग्रामेटिकली करेक्ट है, एक ऑर्डर में है आपका। तो देखिए इस तरीके का सेंटेंस आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। तो आपको जो है सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बेसिस पे ही आपको समझ में आ जाए कि ये सही है कि नहीं। कुछ ग्रामेटिकली बेसिस भी होता है, लेकिन कुछ डायरेक्ट भी आपका बन जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि चूज द वर्ड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइंड। यानी कि इसमें से आपको उस वर्ड को चूज करनी है जो कि अंडरलाइन जो किया गया है, यहाँ पे आपका सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसको ये जो है रिप्लेस कर सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आई अवॉइड लिफ्ट्स बिकॉज ऑफ माई फियर ऑफ क्लोज्ड एंड कन्फाइंड स्पेसेस। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका फियर ऑफ क्लोज्ड एंड कन्फाइंड स्पेसेस। तो इसके लिए जो एक जो वर्ड आपका होता है, तो वो है आपका क्लस्ट्रोफोबिया। तो देखिए जो क्लस्ट्रोफोबिया जो आपका होता है ये, तो ये होता है कि जब कोई पर्सन को अगर इनक्लोज स्पेस का, यानी कि क्लोज स्पेस कोई भी होता है, तो उससे अगर किसी को डर लगे, तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं हम लोग।
तो ये जो है आपका इसी का दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो होते हैं ना आपके, तो आपको इसका भी याद रखना होगा। तो हमने देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट बनाया हुआ है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पर। जैसे फोबिया से रिलेटेड ही है, तो देखिए फोबिया जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है फियर होना। और इसके पहले जो भी वर्ड आपका आया, जैसे क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है क्लोज स्पेस। या फिर और भी आप देख सकते हो एक्रोफोबिया, तो इसमें भी देखिए फोबिया मतलब होता है फियर, और एक्रो का मतलब होता है कोई हाइट से। तो फियर ऑफ हाइट्स हो गया। तो इस तरीके का देखिए आप लोग जो है बिल्कुल रूट वर्ड से भी बना सकते हो, लेकिन आपको जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट भी याद रखना होगा। जैसे दिया आपको ओपन स्पेस से किसी को डर लगता है, तो उसके लिए आपका एगोराफोबिया। और भी देखिए दिया हुआ है यहाँ पर फियर ऑफ वॉकिंग से, यानी कि जिसे चलने में जिसी को डर लगता है तो उसके लिए होता है आपका एम्बुलोफोबिया हो गया। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे फोबिया से रिलेटेड जितने भी है। इसके अलावा यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक्सपर्ट जो होते हैं पीपुल कोई फील्ड में, उनसे रिलेटेड है आपका। इसके अलावा क्वालिटी एबिलिटी से, लाइक्स डिसलाइक्स से हो गया आपका। इसके अलावा रिलीजन मैरिज से रिलेटेड आपका हो गया। गवर्नेंस से रिलेटेड हो गया, किलिंग से रिलेटेड आपका हो गया। तो जितने भी आपके और होते हैं, तो ये सारा सर लिस्ट जो है हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है इसके अंदर में, पीडीएफ के अंदर में। और कोर्स में हमने इन सबको अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप लोग जो है वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, और देखिए दोस्तों जितना हमने पीडीएफ में दिया हुआ है आपको, वो चाहे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो, या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस का हो, या फिर जो है आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स का, या फिर ग्रामर का हो, तो अगर आप लोग उतना भी कर लेते हो ना, तो वो काफ़ी है आपका एग्जामिनेशन के लिए। हमने इसमें सेलेक्टेड ही लिया हुआ है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन कि सेलेक्ट द मिसपेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें जो मिसपेल्ड वर्ड आपका दिया हुआ है, यानी कि जिसका स्पेलिंग गलत तरीके से लिखा गया, आपको उसको ढूंढना होगा और उसको आइडेंटिफाई करनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका एक डेकोरेटर, तो ये देखिए सही है आपका स्पेलिंग इसका। अगला देखिए दिया मेंटर, तो ये भी सही है स्पेलिंग इसका। अगला देखिए आपका दिया इसमें जेनिटर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये जो है स्पेलिंग इसकी गलत दी हुई है। जेनिटर का करेक्ट स्पेलिंग आपका होता है JANITOR। यहाँ पे ER आपका दिया हुआ है, होता है आपका OR से। तो इस तरीके से ये आपका गलत है। तो जेनेटर आपका होगा। तो देखिए ये किसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कि जो है मान लीजिए कि कोई भी प्रीमाइसेस का जो बिल्डिंग जो होते हैं, जैसे कोई अपार्टमेंट या फिर ऑफिस हो गया, तो उसको जो साफ करता हो, क्लीन करता हो, या फिर मान लीजिए कि उसको जैसे माइनर रिपेयरिंग जो करता है पर्सन, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जेनिटर का। और बाकी देखिए कैलेंडर, ये भी आपका सही दिया हुआ है। कैलेंडर में आपका AR होता है यहाँ पे, ना कि ER होता है। तो ये देखिए आपका जो है सही है। इसमें एक आपका गलत है आपका जो है जेनिटर का। तो ये मिसपेल्ड वर्ड है जो कि करेक्ट स्पेलिंग लिखने से भी आपके आते हैं, या फिर इसमें क्वेश्चन आपका एक तरीके से आता है कि कौन सा जो है इसमें आपका दिया हुआ है वो है गलत है, बाकी तीन उसमें आपके मिस्टेक रहेंगे, एक सही रहेगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो हमने देखिए स्पेलिंग से रिलेटेड जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वर्ड जो होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कुछ वर्ड आई से जो होते हैं आपके, जैसे अचीव है आपका, तो ACHIE भी होता है क्या, और आपको गलत में क्या लिख के दे देगा वहाँ पर कि यहाँ पे आई पहले के जहाँ पे ई पहले कर देगा और आई बाद में कर देगा। तो वो जो है आपको ध्यान में रखना होगा। इसी तरीके से EI से जो है सेंटेंस जो होते हैं, जैसे सीलिंग है, तो इसमें ई और आई बाद में आपका आएगा। तो इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि जो वर्ड आपके होते हैं कि W आते हैं, जैसे वैक्यूम, कंटिन्यूम, रेसिडियम, तो इन सब में जो है आपका ये होते हैं करेक्ट स्पेलिंग, वो दिया हुआ है हमने। और भी आप यहाँ पर देख सकते हो जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाता है स्पेलिंग आपके, तो वो सारा लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। तो आप लोग इसे जो अपना पढ़ लेना, ये सारे आपको देखिए PDF में मिल जाएगा आपको। और कोर्स में हमने इन सबको समझाया भी हो कि आपका गलत कहाँ पे, मतलब स्पेलिंग जो होते हैं वो कहाँ पे आपके देते हैं, किस तरीके से देते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है कि पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ, तो आपको जो है बताना है अप्रोप्रिएट सिनोनिम बतानी है वर्ड का। दिया हुआ आपके यहाँ पे फंडामेंटल, तो देखिए फंडामेंटल जो है इसका मतलब रहता है कि बेसिक एंड इम्पोर्टेंट फ्रॉम विच एवरीथिंग एल्स डेवलप, यानी कि वो एक बेसिक और वो एक इम्पोर्टेंट सा चीज़ जिससे कि सारे जो चीज़ होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल। तो इसका देखिए जो सिनोनिम आपका होगा तो वो है बेसिक। बेसिक का भी मतलब रहता है कि जिससे सारा चीज़ जो है डिराइव रहते हैं, या फिर उसी से ही जो है आपके लिए हुए रहते हैं या डेवलप हुए रहते हैं। तो ये जो है फंडामेंटल का आपका सिनोनिम आपका हो जाएगा बेसिक।
और ट्रांसपेरेंट इसका मतलब होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी पारदर्शी हो, जो दिखाई दे हमको। माइनर का मतलब होता है कि जो ऐसे ही छोटा मोटा हो आपका। एडवांस का मतलब आपने जाना ही होगा इसके बारे में, कि जो काफ़ी फॉरवर्ड जो होते हैं, तो वो उन सबसे रिलेटेड कोई मतलब ही नहीं है फंडामेंटल का। तो यहाँ पे बेसिक ही है जो इसका सिनोनिम आपका हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, और भी लिस्ट आपको मिल जाएंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स का पीडीएफ के अंदर में। तो आप लोग जो है इससे अपना पूरा तैयारी कर सकते हो। हमने सारे इंपॉर्टेंट जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं वो सारा चीज़ हमने लिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। तो आप लोग एटलीस्ट इतना जरूर करके चले जाना, आपको जरूर इसमें से ही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि विच पेयर ऑफ द कंजक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर दिस सेंटेंस। यानी कि इनमें से कौन सा पेयर जो है कंजक्शन का यूज किया जा सकता है इस सेंटेंस के अंदर में। तो ये कंजक्शन से है आपका। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि डैश इट रेन्स द वेदर विल रिमेन हॉट। यानी कि दिया हुआ है कि डैश इट रेन्स, यानी कि वर्षा अगर होगा यहाँ पर आपका तो वेदर विल रिमेन हॉट। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का सेंटेंस आपका दिया हुआ है, तो आपको उसी तरीके से ही यूज करने होंगे। जैसे कि बात कही जा रही है कि इट रेन, अगर बारिश होगी तो वेदर जो है आपका हॉट नहीं होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड ही आपको यूज करने होंगे। कि बारिश होगा तो जाहिर सी बात है वेदर तो हॉट रिमेन तो होगा नहीं, वो तो ठंडा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड वाले सेंटेंस ही आपको यूज करने होंगे। तो जैसे दिया हुआ है सो इट रेन द वेदर रिमेन हॉट, तो ये तो कोई सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट बना ही नहीं रहा है, तो ये तो हम लोग यूज करेंगे ही नहीं। अगला दिया हुआ है अनलेस का, कि अनलेस इट रेन्स द वेदर विल रिमेन हॉट, यानी कि जब तक कि बारिश ना हो तो वेदर जो हॉट ही रहेगा। तो ये देखिए परफेक्ट यहाँ पे आपका बैठ रहा है। तो अनलेस का देखिए इफ नॉट के मतलब ये होता है कि इफ नॉट, यानी कि अगर नहीं, या फिर एक्सेप्ट इफ, यदि नहीं, या फिर तब तक नहीं जब तक। तो ये इसका मतलब होता है अनलेस का। तो यहाँ पे हम लोग अनलेस का ही यूज़ करेंगे जो कि इस सेंटेंस में फिट बैठ रहा है आपका। और बाकी देखिए कि फ्रॉम इट रेन्स द वेदर विल रिमेन हॉट, तो इससे कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। कि वेयर एज इट रेन्स द वेदर विल रिमेन हॉट, तो इससे भी कोई मीनिंग आपका नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को करने होंगे। और देखिए कंजक्शन भी और बहुत सारे आपके होते हैं, तो इन सबको जो है आपको याद रखना होगा। हमने बहुत सारा चीज़ है कंजक्शन के बारे में पीडीएफ में दिया हुआ है। और कंजक्शन से रिलेटेड थ्योरी भी हमने बहुत सारा समझाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हो सारा चीज़। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें से आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है सेंटेंस को जो कंप्लीट कर दे। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि मैसेजेस आर पास्ड डैश द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि मैसेजेस आर पास्ड, आर दिया हुआ है आपका। तो इसका मतलब है कि एक मैसेज नहीं, मतलब कि मैसेज जो है और भी होंगे यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे ब्रेन और दिया हुआ है रेस्ट ऑफ द बॉडी में दो चीज़ का यहाँ पे जिक्र की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब भी कोई दो चीज़ के बारे में मेंशन किया गया तो उसके लिए देखिए वर्ड यूज़ किया जाता है बिटवीन का, न कि एमंग का यूज़ करते हैं हम लोग कि जब बहुत सारे चीज़ों के बारे में कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर कि ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग एमंग का यूज़ तो करेंगे नहीं, यहाँ पे यूज़ करेंगे बिटवीन का, क्योंकि दो चीज़ के बारे में मेंशन की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका देखिए टू हो जाएगा। और बाकी देखिए एट द ब्रेन है उसका विथ द ब्रेन, तो ये तो यूज़ करेंगे ही नहीं हम लोग। तो आपको देखिए जो रूल्स होता है प्रीपोजिशंस के ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बिटवीन और अमोंग के बीच में जो आपका रहता है यहाँ पर कि बिटवीन का यूज हम लोग करते हैं जब कोई स्मॉल नंबर आइटम्स जो होते हैं, यानी कि जो हम पे दो चीज़ के बारे में मेंशन की गई है, तो उस सिनेरियो में हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिया दिस मैच इज बिटवीन हिम एंड मी, तो यहाँ पे जो है आपका स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप है। और एमंग का यूज़ करते हैं हम लोग जब कोई लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को रेफर करती है। तो जैसे दिया हुआ है कि टॉफीज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ वेयर का यूज़ किया गया है और टॉप मतलब कि जैसे दिया हुआ है आपका यहाँ पर एमंग का यूज़ की गई है। तो इसमें जो है आपका बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की जा रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है बना याद कर सकते हैं इन सबको। हमने देखिए ये सारा चीज़ अच्छे से समझाया हुआ है, पढ़ाया भी हुआ है, तो आप लोग जो है एक बार अच्छे से जरूर कवर कर लेना। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखिए इन्हीं में से ही आपको देखने को मिलेंगे। और काफ़ी बनेंगे भी क्वेश्चन आपके, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो कहीं ना कहीं हमने इन सबको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अच्छे से। अगर आप लोग एक बार अच्छे से कवर कर लेते हो पूरा कंप्लीट क्लास, और साथ में जो है पीडीएफ में जो चीज़ दिया हुआ कर लेते हो, तो क्वेश्चन आपका जो है बनेगा ही बनेगा एग्जामिनेशन में। और इन्हीं को देखते हुए, प्रीवियस ईयर को देखते हुए ही, या फिर जो ट्रेंड जो चलता है उसी को देखते हुए ही हमने को सारा कंटेंट लिया हुआ है और आपको कोर्स में भी यह सारा चीज़ प्रोवाइड किया हुआ है।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है आपको ये जो है प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है आपका चलता ही रहेगा। और जो भी कोर्स है आपके या फिर जो पीडीएफ है तो इन सब का देखिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी कोई डाउट आपका रहता है तो आप लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे या फिर कमेंट भी आप लोग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।